छत्तीसगढ़ आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। वक्त तो चला है बड़ी बहस का। कहते हैं दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है, लेकिन इस बार गेहूं के दाने पर शायद सियासत का नाम लिखा हुआ है। एक तरफ मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें किसान और गेहूं को लेकर अहम फैसलों पर मुहर लगी है। गेहूं की खरीदी 10 अप्रैल के बजाय अब 9 अप्रैल से शुरू होगी। खरीद में सरकार छोटे किसानों का गेहूं पहले खरीदेगी। वहीं पिछले साल से 3.5 लाख ज्यादा किसानों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवाया है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि बारदाने की अब कोई किल्लत नहीं है। बता दें कि बारदाने की कमी के चलते सरकार खरीद की तारीखें पहले 2 बार बढ़ा चुकी है। दूसरी तरफ गेहूं खरीद लगातार सियासत का हॉट टॉपिक बनी हुई है। विपक्ष ने तारीख बढ़ाने पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि दूसरे व्यापारियों से गेहूं खरीदकर सरकार किसानों के अधिकारों को हनन कर रही है। बहरहाल पूरे मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। तो किसानों को मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है। 10 अप्रैल की जगह 9 अप्रैल से अब गेहूं की खरीदी शुरू होने वाली है। गेहूं की खरीदी जो 10 तारीख से निश्चित की गई थी वह 9 अप्रैल से प्रारंभ की जा रही है और इसमें लघु व सीमांत छोटे किसानों का पंजीकृत गेहूं पहले खरीदा जाएगा। इसके बाद में बड़े किसानों को अलग से तारीखें दी जाएगी। इस वक्त 78 लाख मीट्रिक टन की सीमा प्राप्त हुई थी। इसे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। 19,04,000 किसानों ने पंजीयन करवाया है, जो पिछले वर्ष से करीब 3.5 लाख अधिक है। इस वर्ष 3,627 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं तथा 2,625 रुपये, जिसमें 40 रुपये का बोनस राशि मध्य प्रदेश की ओर से शामिल की गई है, वह दिया जाएगा। गेहूं की खरीदी के लिए बारदाने की उपलब्धि हमने सुनिश्चित करी है और सभी जिलों में 9 तारीख से गेहूं की खरीदी प्रारंभ हो जाए। सोयाबीन समय पे खरीदी नहीं जाती है, तारीखें बढ़ा दी जाती है, या अज्ञान जो लोग हैं, निरक्षर जो किसान हैं, वो OTP के इसमें तैयारी करते रहते हैं मोबाइल में। लेकिन सरकार चुनिंदा लोगों से खरीद के, व्यापारियों से, उन जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, उनसे खरीद के किसानों का हक छीनना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को तत्काल किसानों के आंसू पोंछने के लिए किसानों को आप आत्महत्या ना प्रेरित करें। इस प्रकार की आपकी जो रणनीतियां हैं, आपकी कदम है, वो किसान हित में नहीं है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के किसान संघ जो हमेशा आ जाता किसानों के हित में, वो आज क्यों चुप बैठा है? क्यों RSS चुप बैठी है? क्या वो किसान संघ अपनी सरकार पर दबाव नहीं बनाएगा? क्या वो किसान संघ सिर्फ चुनाव में किसानों के हित में आएगा, भाजपा के हित में? मैं समझता हूं कि किसानों की लड़ाई पार्टी से ऊपर उठकर हर किसान की लड़ाई है और उस किसान के लिए सरकार को सजग रहे। गेहूं की खरीद पर अब लगातार सियासत जारी है। मोहन कैबिनेट की अहम मीटिंग भी आज हुई है, जहां कई प्रस्ताव पारित हुए हैं। बीजेपी का यही दावा है कि बारदाने की कोई किल्लत नहीं है। गेहूं खरीद अब लगातार सियासत की हॉट टॉपिक बनी हुई है। सिंघार ने कहा है कि किसानों के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो गेहूं खरीद पर अब लगातार सियासत जारी है। लगातार सरकार यही दावा कर रही है कि बारदाने की कोई कमी नहीं है। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमानों की मौजूदगी है। इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ। बीजेपी की प्रवक्ता है प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस के नेता आनंद जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और BKU के प्रवक्ता है राहुल धूत माहेश्वरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले प्रियंका जी, मैं आपके साथ शुरुआत करूंगी। मैम, आप लगातार यही दावा कर रही हैं, आपकी पार्टी लगातार यही दावा कर रही है कि बारदाने की कोई कमी नहीं है, फिर भी तारीख बढ़ानी पड़ी है। ये क्या, हम इसको किस तरीके से हम देखें? क्या ये आपकी तैयारी में कमी नहीं दिखाता है? मैम नमस्कार। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ।
मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार जो सदैव अन्नदाता को संबल प्रदान करने के लिए, उनके साथ सशक्त तौर पे खड़े रहने के लिए वचनबद्धता के साथ अपनी रीति नीति को निभाती हुई चली आ रही है। जी अगर आज बात करते हैं, चाहे बारदाने की समस्या हो, चाहे उसके वैकल्पिक व्यवस्थाओं की बात करें। जब बारदाने की बात की तो जितना रजिस्ट्रेशन पिछली बार हुआ था उसकी अपेक्षा अगर हम बात करते हैं तो 3,60,000 पंजीयन इस बार ज्यादा हुए हैं। इसका मतलब कि हमारे गेहूं का, खाद्यान्न का इस बार जो हम कह सकते हैं कि उत्पादन पिछली बार की अपेक्षा बहुत ज्यादा भी हुआ है। उसके साथ ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है, खुशी की बात है कि खाद्यान्न में जिसे हम कह सके आज अन्न धन से संपन्न हमारा मध्य प्रदेश, जो अभ्युदय मध्य प्रदेश की ओर हम लोग अग्रसर है और जिसका सपना हम संजो करके आगे चल रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा उत्पादन बढ़ा है और साथ ही रजिस्ट्रेशन भी बढ़ा है। अगर हम बात करते हैं 19 लाख के करीबन इस बार पंजीयन हुए हैं, जो पिछली बार से 3.60 लाख जो है वो ज्यादा है। इसके साथ ही जो बार बार एक नैरेटिव गढ़ा गया कि नहीं, अगर खाद्यान्न की समस्या है या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने कहा भंडारण की समस्या है, इस प्रकार की जो चर्चाएं की गई वो पूरी तरीके से निरर्थक। 50,000 से ज्यादा जूट बैग जो है वो गणेश उसकी खरीदी गई, उनकी व्यवस्था की गई। उसके बाद में अगर हम चर्चा करते हैं तो पीपी बैग, एसडीपी बैग, इनकी भी वैकल्पिक व्यवस्थाओं के साथ में सरकार जो है मुस्तैदी से लगी हुई है। उसके बाद जो अगर हम कह सकते हैं कि जो वन टाइम यूज्ड जूट बैग्स हैं, उनको भी सरकार ने स्वीकार किया है कि कैसे भी करके जो हमारा खाद्यान्न है वो संरक्षित हो सके और सुरक्षित वातावरण में उसको रखा जा सके। इसके लिए सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है, किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। ठीक है प्रियंका जी, लौटूंगी मैं आपके पास। कांग्रेस के नेता आनंद जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, देखिए, आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि किसानों का हक छीना जा रहा है। क्या इसके ठोस सबूत हैं आपके पास, या फिर सिर्फ इसको हम एक राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर देख लें? प्रवक्ता ने खुद ने स्वीकार कर लिया कि जूट बैग की कमी है, एसडीपी बैग की कमी है और सरकार उसको दूर कर रही है। तो सरकार के पास प्लानिंग कहाँ है? उसमें नुकसान तो किसानों का हो रहा है ना। आप किसी भी बहाने से अगर खरीदी को लेट करेंगे तो उनको अनाज उन्हें पौने दामों में बाजार में बेचना पड़ेगा। और जब इनको मालूम है कि इतना आंकड़ा बढ़ रहा है तो ये प्लानिंग पहले से करना चाहिए ना सरकार को। तो सरकार तो इसमें टोटल फेल्यूर रही। एमएसपी की बात ये लोग करते तो आज तक एमएसपी नहीं दी। किसानों को बिजली सस्ती देने की बात कर रहे हैं, वो नहीं दी। सोलर देने की बात कर रहे थे, वो नहीं दिया। तो ये हक ही तो छीन रहे हैं किसानों का, हमारे देश के अन्नदाताओं का, प्रदेश के अन्नदाताओं का। तो ये तो खुद सरकार स्वीकार कर रही है ये चीजों की कि खाद्यान्न की पैकिंग करने के लिए हमारे पास बारदान नहीं है। तो ये प्लानिंग किसकी है? सरकार की होती है ना। खाद की कमी है, ये सरकार ने स्वीकार किया, मीडिया ने बताया। दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं, वो सरकार खुद स्वीकार कर रही है। तो सरकार इसमें राहत क्या दे रही है? तो किसान अपनी मेहनत करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। इसमें सरकार का क्या योगदान है वो बताए बीजेपी। अगर सरकार, बीजेपी एमएसपी देती किसानों को तो उसमें फायदा होता। एमएसपी तो दे नहीं रही है और सारे आंकड़े किसानों की मेहनत के अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं कि हमने इतना प्रोडक्शन करा, इतने ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। तो रजिस्ट्रेशन हुए तो उसकी व्यवस्था भी तो एक सरकार का प्लानिंग का एक हिस्सा होता है। तो उसमें सरकार ने क्या करा? वहां तो फेल हो गई। अभी टाइम पे आके आप बोल रहे हो कि बारदान नहीं है, जूट नहीं है, एसडीपी वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। तो सरकार सो रही थी ना इतने समय में। बिल्कुल। हमारे साथ बीकेयू के प्रवक्ता राहुल दूध भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी। राहुल जी, देखिए, इस बार सरकार यही दावा कर रही है कि हम छोटे किसानों को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो क्या आपको जमीनी स्तर पर ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इसमें सरकार ने ये पहल की है कि तुलाई जो 10 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली है, उसमें छोटे किसानों को, छोटे जोत के किसानों को तुलाई में प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि अभी तुलाई प्रारंभ नहीं हुई है। अभी जहां तक आज 7 तारीख है, आज से स्लॉट बुकिंग शुरू होनी थी। कई जिलों में स्लॉट बुकिंग शुरू हो चुकी है, कई जिलों में अभी भी स्लॉट बुकिंग शुरू नहीं हुई है। तो जब तक स्लॉट बुकिंग नहीं हो जाएगी, उस पर क्या कंडीशन इन्होंने डाली है, जो ये कह रहे हैं कि हम छोटे किसानों को प्राथमिकता देंगे, वो तो स्लॉट बुकिंग के बाद पता चलेगा कि छोटे किसानों की स्लॉट बुकिंग हो रही है या बड़े किसानों की। तो ये कहना तो अभी इसमें जल्दबाजी होगी, लेकिन सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये जरूर स्वागत योग्य निर्णय है। क्योंकि छोटे
आवश्यकताएं ज्यादा होती है, उनके पास खर्चे होते हैं, उनके पास व्यवस्थाएं कम होती है, तो उनको बहुत जल्दी में आवश्यकता होती है पैसों की। तो सरकार अगर प्राथमिकता से उनका छोटे किसानों का अनाज तोड़ने का प्रयास कर रही है तो स्वागत निर्णय है। और देखने की वाली बात यह होगी कि जब स्लॉट बुकिंग चालू होगी तो उसमें भी सरकार का जो निर्णय है उसमें दिखाई देता है या नहीं देता है। तो अभी जब तक स्लॉट बुकिंग शुरू नहीं होगी इस विषय में ज्यादा कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन प्रयास अच्छा है। छोटे किसानों के लिए चिंता का जो चिंता की जा रही है सरकार की तरफ से वो भी सराहनीय। बिल्कुल। प्रियंका जी, आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, छोटे किसानों को प्राथमिकता देने की यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए ये भी है कि जमीनी स्तर पर आप लोग ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो बड़े व्यापारी हैं वो फायदा ना उठा पाएं और सीधा फायदा किसानों तक पहुंचे। निश्चित तौर पे छोटे किसानों का रजिस्ट्रेशन और रकबे को अगर देखा जाए तो कैटेगराइज किया जाता है और कलेक्टर्स के पास में इन सब चीज़ों की सर्वे रिपोर्ट्स ऑलरेडी रहती हैं। छोटे किसान कौन से हैं, सीमांत किसान कौन से हैं, और जो अगर हम बात कर सकते हैं जो बड़े किसान कौन से होते हैं, इसका एक ऑलरेडी डेटा होता है। इसका बहुत बड़ा इशू नहीं है ये, इसलिए रजिस्ट्रेशन हो या दूसरी जो प्रोविजंस हैं उसके लिए आसानी से इनमें आइडेंटिफाई और सेग्रीगेशन किया जा सकता है। और इसके बाद जो हमारे विद्वान भाई आनंद भाई ने इतनी बातें करी कि किसानों के पास में खाद नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, ये दूसरी जो चर्चा कर रहे हैं, तो मेरे ये शायद आनंद भाई जी की जो इतना वो कह सकते हैं अनुभवी लग रहे हैं, तो निश्चित है कि उन्होंने वो जमाना भी देखा होगा जब राजगढ़ हो या चंबल ग्वालियर क्षेत्र हो, जहाँ पर थानों पे से आप लोगों ने खादों का वितरण किया है। अगर खाद का वितरण करना होता तो थाने पूरे के पूरे इन्वॉल्व होते, तो खाद में रखी जो थाने में जो है वो खाद का स्टोर किया जाता था, तो थानों से वितरण किया जाता था। सहकारी समितियों से तो देने का इनके पास साहस ही नहीं था। वो दौर भी मध्य प्रदेश ने देखा है, चंबल में और ग्वालियर में किस तरीके से खाद की रेक लूट ली जाती थी, वो भी लोगों ने देखा है। और वो लूटने का कारण ये था कि किसानों में इतना असंतोष था कि वो विश्वास ही नहीं कर पाते थे कि उनको व्यवस्थित तौर पे खाद का कभी वितरण होगा। आज टोकन प्रणाली के माध्यम से एक ही किसान के पास में जो है वो खाद पहुंच पा रही है। ये मैं मान सकती हूँ बहुत सहजता से और बहुत दायित्व के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में इस बात को मैं स्वीकार कर सकती हूँ कि थोड़ा देर सबेर हो जाती, परंतु पहुंचता सबके पास सारा साधन है, निश्चित है किसान के पास। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि किसानों ने सरकार के ऊपर विश्वास जताया और 3.60 मैं कह सकती हूँ लाख किसान आज की डेट में ज्यादा रजिस्टर्ड हो पाए हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि सरकार गेहूं नहीं, साथ में चना और मसूर के लिए भी आगामी तौर पे उपार्जन के लिए तैयार बैठी हुई है। और वो निश्चित है कि उनको उसका भी जो है वो उत्पादन जो है वो खरीदा जाएगा। तो किसान आज विश्वास भी दिखा रहा है सरकार के साथ में और चल भी रहा है। और सिर्फ यहीं तक सरकार अपनी वचनबद्धता नहीं रही, 40 रुपीज उसके साथ में बोनस देकर के भी केंद्र सरकार के साथ में वो खड़ी हुई है। तो निश्चित है किसान का हित जिन योजनाओं में है उसे धरातल तक सरकार जरूर उतारेगी। और ये कृषि वर्ष है, तो जो अगर छोटी मोटी समस्याएं स्थानीय स्तर पर अगर आती हैं तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए भी सारे कलेक्टर्स को आदेशित किया गया है। चाहे जहां पर उपार्जन किया जाना, उपार्जन केंद्रों के पास में एक टेंट और पानी तक की व्यवस्था की गई है, ताकि किसान अगर वहां बैठते हैं, इंतजार करते हैं, तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्लॉट बुकिंग तो ऑनलाइन भी हो रही है और अगर हम बात करते हैं तो CS माध्यम से भी, सिस्टम के माध्यम से भी स्लॉट अलॉटमेंट हो रहे हैं। तो जब आपके पास में आपका SMS आ रहा है, उसके बाद किसान वहां पर पहुंच रहा है, तो उसका जो परिवहन की समस्या है वो भी हल हो रही है। और ये जो मौसम है इस समय, अगर हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा से भी किसान बहुत तरीके से परेशान होता है, तो उससे भी वो बच सकता है। भंडारण के लिए भी समुचित व्यवस्थाएं की गई है। तो सरकार हर एक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबद्धता के साथ, अगर आज हम बात करते हैं, अन्नदाता के साथ में खड़ी हुई है। और निश्चित है कि उनके भंडारण की जो समस्या है उसको भी पूरी सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया है, तो कहीं कोई किसानों को अभी परेशानी नहीं होनी है। बिल्कुल। आनंद जी, आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, आप प्रियंका जी को सुन रहे थे, लगातार यही कह रही हैं कि किसानों को किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। सर, अभी खरीद शुरू नहीं हुई है, जब खरीद शुरू हो जाएगी तब धरातल पर किस तरीके से व्यवस्था है ये साफ तौर पर आपकी भी नजर बनी रहेगी और हमारी भी नजर बनी रहेगी। ऐसे में अगर छोटे किसानों को प्राथमिकता देने की बात की जा रही है और अगर खरीदी जल्दी शुरू हो रही है, तो फिर इसमें विपक्ष को क्या परेशानी है? जल्दी कहाँ मैडम, एक दिन पहले तो कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ एक दिन पहले ही कर रहे हैं। 10 अप्रैल का तो ये तो अप्रैल फर्स्ट वीक में, अप्रैल 1 तारीख से चालू कर देना था, क्योंकि गेहूं बाजार में आना चालू हो गया है, उपलब्धता बड़ी है। प्रियंका जी खुद बता रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के गोदामों में बारदान भरे मिल रहे हैं और किसानों को बारदान उपलब्ध नहीं है।
तो ये सब स्वीकारिता तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुद कर रही हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये जो भी अपना किसानों की मेहनत है, जो अन्नदाता है वो अपने पूरे 24 घंटे की मेहनत करके अपना प्रोडक्शन करते हैं। सरकार ने इसमें कहाँ राहत दी? कौन सा बिजली बिल में राहत दी, एमएसपी दिया, डीजल के रेट में कोई कमी की? वो कहाँ की सर किसानों के लिए? और अभी खरीदी भी एक दिन बात कर रहे हो, इसमें छोटे किसान, फिर बड़े किसान, फिर वो, तो ये जो नंबर आएगा इसमें से 3 से 4 महीने लग जाएंगे। तो जो 4 महीने कोई भी आदमी भंडारण करेगा नहीं, भंडारण कर नहीं पाएगा और वो प्राइवेट मार्केट में बेचेगा। तो इनके पास प्लानिंग और व्यवस्था ही नहीं है। अभी ये कुछ भी अपनी बात कर रखे। प्रियंका जी वो कह रहे हैं कि खरीदी जल्दी शुरू कहाँ हुई है, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि खरीदी जल्दी शुरू कहाँ हुई है। एक दिन पहले आप लोगों ने ऐलान किया है और व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। जल्दी से छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं राहुल जी के पास भी जाऊंगी। उस दिन पूर्व ही कटाई लोगों की लगभग खत्म हुई है और दूसरी बोनी, और कई जगह पे तो अभी भी नरवाई जलाई जा रही है क्योंकि अभी उनकी कटाई खत्म हुई और उसके ऊपर भी फिर कार्रवाइयां की जा रही है सरकार की तरफ से। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? परंतु आश्चर्य है कि आनंद जी भाई साहब जो है अपने शब्द मेरे मुंह में ठूसने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहीं ये स्वीकार नहीं किया कि हमारी सरकार में किसी चीज की कमी है। हाँ, हर एक चीज को व्यवस्थित तौर पे अगर हम कह सकते हैं संचालित करने के लिए एक योजना बनाई गई है और उस योजना के अनुसार उसे धरातल पे उतारा जा रहा है ताकि अन्नदाता किसी भी परेशानी को ना ही भुगते और ना ही बिचौली और जो अड़ती हैं उनकी भेंट चढ़े। बिल्कुल राहुल जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, बार बार जो फसल खरीदी की तारीख बदली गई है, इससे किसानों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा है? क्या फसल तैयार होने के बाद भी किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ा है कि उनकी फसल आखिर कब खरीदी जाएगी? राहुल जी, निश्चित रूप से इसमें देखिए बार बार तारीख बढ़ाने से किसानों को बहुत काफी मात्रा में नुकसान हुआ है। क्योंकि देखिए 15 तारीख से खरीदी होती थी तो 5 दिन 10 दिन में किसानों के पास पैसा आ जाता था, जिसकी वजह से वो सोसाइटी की जो ड्यू डेट जो थी 28 मार्च उसको भर पाते थे और अतिरिक्त ब्याज जो लगता था, पेनाल्टी लगती थी, उससे बच सकते थे। मैं प्रियंका जी तो वो चूक गए किसानों में, वो चूक गए क्योंकि ड्यू डेट नहीं बढ़ाई गई। 1 तारीख की इन्होंने घोषणा करी, 1 तारीख की भी खरीदी नहीं करी, जब तक किसानों को काफी अनाज कट चुका था। और होता क्या है कि इसमें छोटे किसान जो होते हैं उनके पास अनाज को रखने की व्यवस्था नहीं होती है। वो कार्ड भी लेते हैं फसल को तो उन्हें या तो खलिहान में रखना पड़ता है या बाहर किसी खुले में रखना पड़ता है। इस बीच में मौसम बार बार खराब लगातार हो रहा है, कई जगह बारिश हुई, कई जगह ओलावृष्टि हुई, तो खलिहान में खड़ी हुई फसल हो चाहे खलिहान में रखी हुई फसल हो, दोनों को ही काफी मात्रा में नुकसान होता है। इससे किसान की फसल की गुणवत्ता भी गिरती है और उसके बाद फिर एफएक्यू का पैमाना जो आता है उसमें गुणवत्ता की वजह से वो एफएक्यू में आ नहीं पाता तो उसकी कलाई में दिक्कत आती है। तो निश्चित रूप से ये बार बार जो तारीख बढ़ाई गई उससे किसानों को नुकसान तो हुआ है। और अब 15 अप्रैल से जो 10 अप्रैल से जो खरीदी की तारीख घोषित की है उसमें भी सरकार कह रही है कि हम 9 तारीख से एक दिन पहले करेंगे। तो मैं इसमें ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि 9 तारीख से सिर्फ ये मंडी में और फाइलों सेंटरों पर खरीदी शुरू करेंगे, बाकी 10 तारीख से ही ये विधिवत खरीदी शुरू करेंगे। तो 9 तारीख की वाहवाही की कोई आवश्यकता नहीं है। आप विधिवत रूप से 10 तारीख से ही करेंगे, हमें आप स्पष्ट रूप से बताइए। बाकी जो तारीखें आपने बार बार बढ़ाई है इससे के लिए आपको भी मानना पड़ेगा कि किसानों को नुकसान हुआ। तारीख बढ़ाने से किसान एक तरफ सोसाइटी से डिफॉल्टर हुआ, दूसरा किसानों ने फसल काटी जो खलिहान में रखी थी, खेत में रखी थी, बेमौसम बारिश की वजह से उसकी गुणवत्ता में नुकसान हुआ है। इसकी पूर्ति आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा आपको, जो आपने तारीखें बढ़ाई है इससे किसानों को निश्चित रूप से नुकसान हुआ है, इसको थोड़ा आपको संज्ञान में लेना चाहिए। बिल्कुल प्रियंका जी, अब जवाब दीजिए। देखिए, क्योंकि बेमौसम बारिश का जैसा कि राहुल जी ने जिक्र किया, अगर खरीदी शुरू होती है जो कि आप लोगों ने ऐलान किया है, वहां पर अगर बेमौसम बारिश होती है तो किस तरीके से आप लोगों ने प्लानिंग की है कि धरातल पर जो गेहूं की फसल है किसानों की, जो खून पसीने की उनकी मेहनत है, उसको आप लोग सही तरीके से रख पाएंगे और बेमौसम बारिश में उन फसलों को नुकसान नहीं पहुंचेगा? क्योंकि पहले ही किसानों ने लंबा इंतजार किया है। मैम देखिए, इस बात को मैं बिल्कुल बहुत ही विश्वसनीयता से कह सकती हूँ और जिम्मेदारी के साथ बोलती हूँ कि जो भंडारण की व्यवस्था है 130 लाख टन जो है अभी भी हमारे पास में स्टोरेज, कवर्ड स्टोरेज खाली है, उसमें आराम से स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा जितने भी निजी केंद्र हैं और जिसके साथ में अगर सरकारी निजी केंद्र जो बनाए गए हैं स्टाइलो, उनमें भी खरीदी की जा रही है, वेयर हाउसिंग उन पे भी कवर्ड करके उनको रखा जा रहा है। और जो मैंने आपको पहले भी कहा कि टोकन सिस्टम और जो हम कह सकते हैं एक स्लॉट अलॉटमेंट सिस्टम, वो इसीलिए ही किया गया है कि जो प्राकृतिक आपदा है उससे किसान और परिवहन की जो समस्या आती है उससे किसान को निजात मिल सके। उसका जब समय आता है वो उसी समय उसको लेकर के अपने खाद्यान्न को लेकर के पहुंचे ताकि सही समय पे तुलाई भी हो सके और उसको उसका दाम मिल सके। और दाम की जो मैं चिंता की किसानों की सभी लोगों ने चिंता की थी
तो निश्चित है कि 48 से 72 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से जो हम लोग नगद आजकल कह सकते हैं डायरेक्ट बेनिफिट्स जो हमारे दिए जा रहे हैं ट्रांजेक्शन के माध्यम से, तो निश्चित है किसान के खातों में सीधा पैसा पहुंचता है, जिसमें कि जो एक बहुत बड़ी समस्या आड़तियों की होती थी, तो वो समस्या से या दलाली की जो समस्या होती थी उससे भी किसानों को निजात मिली। और आज जो किसान है हमारे साथ तन्मयता से खड़ा हुआ है, इसका बहुत बड़ा प्रमाण मैं फिर से यही बात कहूंगी कि बढ़ती हुई रजिस्ट्रेशन। और आज जो मेरे बड़े भाई ने जो चिंता जताई है उनको मैं थोड़ा ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगी कि आज किसान 3 फसल लेता है, इसलिए डिफॉल्टर होने की पोजीशन में वो बहुत यही काम होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक फसल पर निर्भर नहीं है, आज वो 3 फसल लेता है और अपनी किस्तों को चुकाने के लिए वो सक्षम है, सबल है। और हम एक जो तैयारियां कर रहे हैं उससे निश्चित है कि हमने पहले भी प्रयास करे थे कि किसान को एक ग्लोबल मार्केट मिल सके जिससे वो अपना प्रोडक्ट जहां चाहे वहां बेच सके, उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है और निश्चित है उसमें भी हम सफल होंगे। ठीक है आनंद जी, आपके पास लौटूंगी मैं। देखिए लगातार यही दावा किया जा रहा है, आप विपक्ष में हैं, तो विपक्ष में होने के नाते क्या आप इस बार सरकार को कोई सुझाव देना चाहेंगे? अगर बात करें सर आपके कार्यकाल की, तो क्या आपके कार्यकाल में किसानों को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा था? क्या गेहूं खरीदी समय पर शुरू हो गई थी? आनंद जी, कांग्रेस पार्टी ने तो हरित क्रांति की जनक ही कांग्रेस पार्टी है, जिसने इस देश को जो लाल गेहूं वहां से बाहर से आयात होता था, तो इस देश को प्रोडक्शन की अगर राह पे अगर डाला है तो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। और देखिए समय के हिसाब से कुछ परेशानियां होती है, तो वो परेशानियों को फेस करके जो आज बीजेपी की वाही लूट रही है, अगर उसका वास्तविक स्टेज आता है तो कांग्रेस को जाता है कि जितनी भी परेशानी आती गई उसको सॉल्व करके प्रोडक्शन बढ़ता गया। तो इसमें कांग्रेस का तो रोल बहुत बड़ा है, बीजेपी ने तो इसको सिर्फ यूज किया है कांग्रेस के प्लेटफॉर्म को और उसी को आगे बढ़ाया है। आज ये टेक्नोलॉजी की बात करें, स्लॉट बुकिंग की, तो ये कौन लाया? राजीव गांधी जी अगर टेक्नोलॉजी नहीं इंट्रोड्यूस करते, कंप्यूटर नहीं इंट्रोड्यूस करते, तो क्या बीजेपी ये कर पाती? तो ये हर बार कार्यकाल को दोष देना। ठीक है प्रियंका जी, छोटा सा जवाब एक। ठीक है प्रियंका जी, छोटा सा जवाब। बहुत ही जिम्मेदारी से मैं बात कहूंगी फिर से कि जहां अभी कांग्रेस की सरकार है केरल, वहां सबसे ज्यादा डीजल महंगा बिकता है, तो क्या वहां पे अन्नदाता डीजल की समस्या से फेस नहीं करते? जिसमें अगर हम बात करें मसालों के माध्यम में सबसे ज्यादा इनरिच जो है, अगर केंद्र में आपकी सरकार है, ठीक है, तो वहाँ केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, डीजल आपके अंतर्गत आता है। डीजल ठीक है आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया है हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से अब यहाँ पर गेहूं खरीदी की तारीख तय कर दी गई है, सवाल यही खड़ा हो रहा है।